एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वीकली आयरन फ्लाई के बारे में बात करने वाले हैं। आयरन फ्लाई के बारे में हमने पहले काफ़ी बात की हुई है, काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी नए एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हमने सीखा हुआ है। ठीक है। और आज का जो एडजस्टमेंट है वो इसी तरह से काफ़ी एक एडवांस एडजस्टमेंट है और एकदम नया एडजस्टमेंट हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है। और हर तरह की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को सीखेंगे। गैप अप गैप डाउन्स में किस तरह से यहाँ पे आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। रिवर्सल केसेस में किस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। आयरन फ्लाई को किस तरह से यहाँ पे बैलेंस करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और किस तरह से बिल्ड किया जाता है वो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ से हम कोई भी एक वीक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम एग्जांपल्स को समझ पाएँ, एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो हम यहाँ पे समझ पाएँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रखने वाले हैं। और ये जो एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं ये हम यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे निफ्टी एंड फिर निफ्टी के अंदर भी चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और हमारा जो एक्सपायरी होने वाला है वो 10 जुलाई के आसपास का यहाँ पे हमारा एक्सपायरी यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले हमें अपना एक आयरन फ्लाई बिल्ड करना है। आयरन फ्लाई को किस तरह से बिल्ड किया जाता है वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एट द मनी होता है उसके कॉल एंड पुट को यहाँ पे हम सेल करते हैं। ठीक है। जब हम कॉल एंड पुट को सेल कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन होता है। जब हम अपने स्ट्रैडल को यहाँ पे हेज कर देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक आयरन फ्लाई का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। तो एक यहाँ पे हम आयरन फ्लाई यहाँ पे बनाते हुए हम देखते हैं। ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक आयरन फ्लाई को यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम इसके लोड्स को भी इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए, 3 लोड्स को यहाँ पे हमने डाला हुआ है और 3 लोड्स के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, 1,26,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लगता हुआ हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। मैक्स लॉस काफ़ी कम है और प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ब्रेक इवन देखते हैं तो 0.8% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन है यहाँ पे हमारा पुट साइड के अंदर। और अगर आप यहाँ पे कोल साइड का ब्रेक इवन देखेंगे तो 0.7% के आसपास का ब्रेक इवन जो है कोल साइड के अंदर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अब ये जो हमने आयरन फ्लाई यहाँ पे बनाया हुआ है इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब भी हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है वो टच होगा या फिर ब्रेक हो जाएगा तब हम अपनी आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें आयरन फ्लाई के साथ कोई भी यहाँ पे पोजिशंस के साथ छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही हमारा ब्रेक इवन किसी भी साइड में टच होगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे मार्केट हमें थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने गैप डाउन किया है और मार्केट ने हमारे जो पुट साइड का ब्रेक इवन है वो ब्रेक कर दिया है। तो थोड़ा सा पीछे करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारा जो ब्रेक इवन है पुट साइड का वो हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं, एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करनी है। देखिए, जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच होगा उस साइड का जो हमारा हेज है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, पुट साइड के अंदर हमने एक एट द मनी यहाँ पे सेल किया हुआ था। ठीक है। और एक हमने यहाँ पे हेज बाई किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, ये जो हेज है इसको 100 पॉइंट यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे और अपोजिट साइड से जो हमारा अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे कॉल साइड है। तो अपोजिट साइड में हम 0.2 डेल्टा का यहाँ पे कॉल यहाँ पे सेल करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जब हम 0.2 डेल्टा का को यहाँ पे कॉल जो सेल करेंगे उसके अंदर हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, जैसे ये जो हमारा 0.2 डेल्टा का कॉल है ये हाफ हो जाता है या फिर 0.10 डेल्टा से कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एग्जिट करेंगे और वापस से हम यहाँ पे 0.2 डेल्टा पे अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे जो हमारा हेज है पुट साइड के अंदर इसको 100 पॉइंट अंदर की तरफ लाते हैं। जो पहले वाला हेज था उसको यहाँ पे हम एग्जिट यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे हम आते हैं अपोजिट साइड में कॉल साइड में और यहाँ से हम 0.2 डेल्टा के आसपास का यहाँ पे हम सेल करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे हम एक हेज भी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारी पोजीशन क्या है, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को
मिल रही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसको भी हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं, तो उसको मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे आगे समझाऊँगा। अभी आपको किस पे ध्यान देना है, अभी आपको ध्यान देना है जो हमने 0.2 डेल्टा का यहाँ पे कॉल सेल किया है, उस पे ध्यान देना है। जैसे ही वो हाफ होगा, हम वापस से उसको एग्ज़िट करके 0.2 डेल्टा पे अपनी पोज़ीशन को यहाँ पे शिफ्ट करते रहेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा इस साइड का जो प्रॉफ़िट है, वो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट जो है और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा देखते हैं तो इसका डेल्टा जो है कितना हो चुका है, 13 के आसपास हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम डेल्टा देखते हैं तो हमारा डेल्टा जो है यहाँ पे 12 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 846 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और डेल्टा जो है यहाँ पे अभी भी 13 के आसपास है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। 1170 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और अगर हम डेल्टा देखते हैं तो 0.9 के आसपास हो चुका है, यानी कि हमारा जो डेल्टा है वो 10 से कम हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इसको बुक कर लेना है। इसको, और जो हमने हेज बाई किया था इसके लिए, उसको यहाँ पे हमें बुक करना है। और अब हमें यहाँ पे जो भी 0.2 डेल्टा के आसपास का यहाँ पे स्ट्राइक होगा, उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे और यहाँ से हम अपना हेज भी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी पोजीशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा इस साइड का जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, कहाँ तक शिफ्ट करना है, कितने दूर तक शिफ्ट करना है वो समझिए। देखिए यहाँ पे अगर हम पुट साइड में देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे सेलिंग वाला लेग है और ये हमारा हेज है। तो जब हम 0.2 डेल्टा पे यहाँ पे पोजिशंस को शिफ्ट करते जाएंगे, जैसे हमारा डेल्टा हाफ होगा, हमें ये जो हमारा अपोजिट साइड का हेज जो है, इससे ज़्यादा अंदर की तरफ हमें यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है? तो इससे पहले-पहले तक यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, इससे आगे हम यहाँ पे नहीं जाएँगे, इससे अंदर वाली पोज़ीशन पे हम इसको यहाँ पे शिफ्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है? तो अब इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है और थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी 19 के आस-पास है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल चुका है और डेल्टा भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 18 के आसपास है। तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे वेट करने की नीड नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी अपने प्रॉफ़िट को लेके निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे-जैसे आपका प्रॉफ़िट आएगा, आप क्या कर सकते हैं, अपने हेज को भी अंदर की तरफ ला सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका यहाँ यहाँ पे जो लॉस है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉल साइड में आपका लॉस दिखा रहा है, ये भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जो हमने हेज यहाँ पे बाय किया, अगर हम इनको एग्ज़िट करके अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉल साइड का जो लॉस था, वो भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा लॉस कितना बचा हुआ है, 16,000 के आसपास का बचा हुआ है और जब हमने हेजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट नहीं किया था, तब हमारा कितना लॉस यहाँ पे दिखा रहा था हमें, ये हमें दिखा रहा था 33,000 के आसपास। तो जैसे-जैसे आपका यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, आप अपने हेजेस को भी अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने हेजेस को अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट अभी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा-सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, अभी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है। और अगर आप अपना डेल्टा देखेंगे 12 के आस-पास आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा-सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है और डेल्टा जो है काफ़ी कम हो चुका है और हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, थोड़ा-सा इसको पीछे करते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा और इसको यहाँ पे हम पीछे करते हैं। देखिए अभी भी काफ़ी कम हो चुका है हमारा डेल्टा। ठीक है, अब देखिए 0.7 के आस-पास यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बुक करते हैं, जो हमने यहाँ पे सेल किया था। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम 0.2 डेल्टा पे इसको शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो हेज है उससे हमें अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो यहाँ से हम 12 डेल्टा को यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पोजीशन अभी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं और अगर हम ईओडी कर देते हैं तो हमारा मार्केट जो है यहाँ पे एक्सपायर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप पहले भी यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते थे, जब आपका प्रॉफ़िट जो है काफ़ी अच्छा और ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने अभी 1 वीक को बैक टेस्ट किया है, 1 वीक को समझा है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और वीक यहाँ पे लेने वाले हैं। उसके अंदर रिवर्सल में कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन्स के लिए आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम 27 जून वाला एग्जांपल ले रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है और इंडेक्स जो है यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं और 3 जुलाई जो है यहाँ पे हमारी एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पे हम अपना एक आइडन फ्लाई बना देते हैं और इसको यहाँ पे हम 3 लॉट्स में यहाँ पे हम डाल रहे हैं। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको सीख सकते हैं, कैसे आपको ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन आप देख सकते हैं, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है।
ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप ब्रेक इवन देखते हैं तो 0.8% के आसपास का हमारा पुट साइड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है ब्रेक इवन, और यहाँ पे 0.7% के आसपास का ब्रेक इवन हमें जो कॉल साइड के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा या फिर ब्रेक होगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए 53 रुपये के आसपास का हमारा लो चल रहा है। ठीक है, 60 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमारा टच हो गया। तो जैसे हमने एडजस्टमेंट में समझा था, जिस भी साइड में हमारा ब्रेक इवन टच होगा उसका हेज जो है सबसे पहले हमें 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, और जो पहले वाला हेज जो हमने बाई किया उसको यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट इसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और जो पहले वाला हिस्सा इसको यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो अभी पोजीशन क्या है हमारी, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, और अपोजिट साइड में यानी कॉल साइड में आके हमें 0.2 डेल्टा का यहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक हेज भी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। अब देखिए हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमारा डेल्टा जो है 0.2 डेल्टा का जो हमने सेल किया है, जैसे वो हाफ होगा 0.10 से कम होगा, तब हम इसको वापस से एग्जिट करके वापस से अपनी पोजीशन को 0.2 डेल्टा पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मार्केट और नीचे की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अगर आप इसका डेल्टा देखेंगे 13 के आसपास का डेल्टा अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, और डेल्टा जो है यहाँ पे अभी भी 14 के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट जो है हमें और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, और डेल्टा अभी भी 13 के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप निकल सकते हैं, पर आपको एक्सपायरी तक वेट करने की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, और अगर आपका डेल्टा भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे 11 के आसपास हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे डेल्टा 0.7 के आसपास हो चुका है, तो इसको बुक करेंगे और हेज को अपने को बुक करेंगे, और इसको यहाँ पे हम जो भी 0.2 डेल्टा का यहाँ पे स्ट्राइक होगा उस पे यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 0.2 डेल्टा तो नहीं है, 0.19 डेल्टा के आसपास है, तो उसको यहाँ पे हम इसी पे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपना एक हेज यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पोजीशन क्या है, हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ का जो हेज है, ये जो हेजेस हैं इनको भी आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपका ये जो लॉस है यहाँ का, ये भी आपको रिड्यूस होता हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी भी हमारा काफ़ी बेहतर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और डेल्टा अगर आप देखेंगे, जो हमने अभी नया 0.2 डेल्टा का स्ट्राइक यहाँ पे सेल किया था, उसका डेल्टा भी अभी 13 के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा अभी भी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिवर्सल के अंदर हमें क्या करना है, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए रिवर्सल के अंदर हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा पार्ट है आयरन फ्लाई का, जो टॉप वाला पार्ट है, इसका यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, जैसे अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे पे ऑफ में दिख जाएगा कि जैसे मार्केट हमारा यहाँ पे आता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। और पूरी पोजीशन को एग्जिट करने के बाद हम वापस से यहाँ पे अपना आयरन फ्लाई यहाँ पे बिल्ड करेंगे, और जिस तरह से हमने अभी एडजस्टमेंट की है। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्सल पे आता है, यहाँ पे हमारे रिवर्सल के लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हम यहाँ पे वापस से आयरन फ्लाई बनाते हैं। इस आयरन फ्लाई का जो एडजस्टमेंट रहेगा वो हम वैसे ही करने वाले हैं जैसे हमने अभी यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमारे मान लीजिए मार्केट रिवर्स होने के बाद कॉल साइड का हमारा ब्रेक इवन टच करता है, तो हम वैसे ही एडजस्टमेंट करेंगे, 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे कॉल के ब्रेक इवन को, और पुट साइड के अंदर 0.2 डेल्टा का यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना सेल करने वाले हैं, और एक उसके लिए यहाँ पे मैच बाय करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इस साइड का जो लॉस है वो भी हमें रिड्यूस होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिवर्सल के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा हेज यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। जैसे आपका मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला होगा, तो आप एक्स्ट्रा हेज यहाँ पे बाय करके जाइए। ठीक है, और नेक्स्ट डे उस हेज को आप एग्जिट कर देंगे, तो आपका यहाँ पे जो गैप अप गैप डाउन का जो फियर होता है वो आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है एक्सपायरी से पहले, तो आप उसको लेके निकल जाएं। प्रॉपर यहाँ पे एक्सपायरी तक वेट करने की आपको यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों कंडीशन बताया, रिवर्सल में आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, गैप अप गैप डाउन के लिए आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आयरन फ्लाई का आप कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट इसका यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आज की जो स्ट्रैटेजी है उसको हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सीखा है, गैप अप गैप डाउन में कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल में कैसे करना है, स्ट्रैटेजी को बैलेंस कैसे करना है, वो सब हमने सीखा है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। ठीक है, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो एनरोल करा सकता है।
ठीक है, काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, काफ़ी एडवांस यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होते हैं, हर तरह के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट सीखने को मिल जाते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है, ठीक है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।